आदाब, मुझे टीवी में आपका इस्तकबाल है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हुमायरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जयपुर में बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की हुई बैठक। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। जयपुर में कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सीएम भजन लाल शर्मा, सीजीआई सूर्यकांत और अर्जुन राम मेघवाल हुए शामिल। अशोक गहलोत ने मीडिया से किया खिताब। राजस्थान सरकार पर जमकर साधा निशाना। अजमेर में मुस्लिम पशमानदा तबके को शिक्षा से जोड़ने की तैयारी। नेशनल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक कर बनाई रणनीति। इथेनॉल नीति पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले जनता को गुमराह किया जा रहा है। आगाज करेंगे राजस्थान के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय और पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान आगामी चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत करने, साथ ही बूथ सशक्तिकरण और इसके साथ चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जयपुर में 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। सम्मेलन में शांति, मध्यस्थता और कानून से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। राजस्थान की इस ऐतिहासिक गुलाबी नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए बड़े हर्ष एवं गर्व की बात है कि कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 के आयोजन के लिए राजस्थान की गौरवशाली धरा को आपने चुना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्याय व्यवस्था, एक नई सोच, नई दिशा और नए वैश्विक दृष्टिकोण की शुरुआत है। जयपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मध्यस्थता के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि मीडिएशन में ऐसा तरीका है जिससे दोनों पक्ष अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं, विवाद सुलझा सकते हैं। ये प्रक्रिया कम खर्चीली और समय बचाने वाली होती है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति बनती है और शांति के साथ समाधान निकलता है। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के कुछ समय बाद ही लोग शासन व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। गहलोत ने मुख्यमंत्री के आलोचनाओं का स्वीकार कर सुधार करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। तब से सरकार बनते ही ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 2-4 महीने के अंदर ही लोग कहने लगे गवर्नेंस नहीं हो रही है, शासन नहीं हो रहा है, कुशासन चल रहा है। और मैं बराबर आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से, वो लेते आलोचना के, और हम चाहते हैं कि सुधार हो जिससे कि पब्लिक को फायदा मिले। अगर सरकार इन्हीं को रहनी मान लीजिए, इन्हीं की मेजोरिटी है, तो शासन तो ही करेंगे। अगर कुशासन होगा तो पब्लिक में काम नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिए कि क्या हालात बने, करप्शन की हद पार हो गई, ये चाल चेहरे एक्सपोज हो गए इनके। पर उसके अलावा भी जिस प्रकार से पेमेंट नहीं हो रहे हैं कोई डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर क्या हो रहा है? शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाएं तो चरमरा गई है। आप बताइए, जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति बनी है वो तो बड़ी अजीब सी बन गई है। स्कूलों में नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं है, और साथ में आपका ये स्वास्थ्य RGS का पता ही नहीं है।
फ्री व्हीलर होते थे वो कमजोर हो गए हैं, लोग खुद दुखी हो गए। तो चारों ओर से आगे शिकायतें करते, जो आप अभी बात पूछ रहे थे वही उसी में आता है। तो कहने का मतलब है कि हम बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट, रेप अलग हो रहे हैं, डकैती अलग हो जाती है, फायरिंग करके मार देते हैं ज्वेलर्स को या किसी को। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में केंद्र सरकार की एथेनॉल E20 नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति E20 ईंधन लेना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से ले, लेकिन इसे आम जनता पर थोपना सही नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि कई लोग एथेनॉल से जुड़े समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार एथेनॉल नीति से जुड़े सभी वैज्ञानिक और तकनीकी तथ्य सार्वजनिक करे और लोगों की आशंकाओं का स्पष्ट जवाब दे। आज E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मालवंकर हॉल में ये टाउन हॉल हुआ था। मालवंकर हॉल खचाखच ऊपर नीचे आग भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से ये पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। दूसरा, E20 की कॉस्ट प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा कि पेट्रोल की कीमत, आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपये से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। एक मुद्दा ये उठता है कि जब इथेनॉल किसी भी एंगल से सही नहीं है, इथेनॉल से लोग इतने परेशान हैं, इथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, इथेनॉल कम माइलेज देता है, इथेनॉल से कोई किसानों का फ़ायदा नहीं हो रहा, इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रही। इथेनॉल जहां बनाया जाता है जिन फैक्ट्रियों में, आसपास का पूरा ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार ज़बरदस्ती करके, झूठे आंकड़े देके पूरे देश के ऊपर देशवासियों की इच्छा के खिलाफ इथेनॉल पुश क्यों कर रही है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गुफरान अफरीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट कर और कई बार वीडियो जारी कर ये संदेश दिया था और लोगों से अपील की थी कि या तो ऑनलाइन के जरिए या खुद, आज का उन्होंने तारीख दिया था कि खुद इस टाउन हॉल में पहुंचे। किस तरह से लोग पहुंचे, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लोगों का समर्थन मिला और क्या कुछ इससे निकल कर आया इस टाउन हॉल से? देखिए गौर, ये अपने आप में वाकई बामकसद और बामायना प्रोग्राम था। खासतौर से इस अहम प्रोग्राम के लिए खासतौर से तैयारी की जा रही थी। हालांकि मीडिया को अलाउ नहीं था कि अंदर आने के लिए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम फैलाया कि जो एथेनॉल के जरिए जो परेशानियां हो रही हैं, खासतौर से लोगों को जो दिक्कतें आ रही है, खासतौर से अगर हम देखा जाए गाड़ियों के पार्ट खराब हो रहा है या फिर माइलेज उसमें कम आ रही है, तो इस सिलसिले में बामकसद प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के अंदर काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। इसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स तो मौजूद ही थे, इसके अलावा जो ऐसे सामाजिक लोग भी मौजूद थे जो हमेशा समाज में जो चीजें चल रही होती हैं, अभी खासतौर से जो हुकूमत की जो कारकर्दगी होती है उसको हमेशा मतलब कि उनको ताकीद करते हैं या उन्हें बताते हैं। तो ऐसे लोग भी वहां पर मौजूद थे और ऐसे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स भी वहां पर मौजूद थे जो हमेशा आवाम की आवाज बुलंद करते हैं। और माहिरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो निकल के आई है, खासतौर से आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हम इस सिलसिले में राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे और जो तमाम जो चीजें हैं, एथेनॉल के जरिए जो परेशानियां हो रही है आवाम को, जो उससे उनको आगाह करेंगे और बताएंगे कि जिस तरह से सरकार बारहा कह रही है कि इसको एथेनॉल को जो है कम रेट में फरोख्त किया जाएगा, लेकिन वही रेट के जरिए उसको फरोख्त किया जा रहा है, उसी के मतलब के कोई उसमें रेट के अंदर कोई कमी नहीं की गई है। तो इस सिलसिले में जो लोगों के अंदर नाराजगी है, उस सिलसिले में राष्ट्रपति जी को आगाह किया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं उस सिलसिले में भी आगाह करेंगे।
जी बिल्कुल गुफरान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में अगर लोग पहुंचे हैं, इसका मतलब कि समस्याएं हैं तभी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि जिसके पास कोई भी परेशानी है वो यहाँ लेकर पहुंचे। तो क्या लगता है इथेनॉल का जो ये इथेनॉल की जो समस्या, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से, और कह सकते हैं विपक्ष में कांग्रेस भी इसे लगातार जिस तरह से उठा रही है, क्या एक आगे चल के एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि पेपर लीक का मुद्दा जितना बड़ा बना, देश में धीरे धीरे दूसरे मुद्दे भी सामने निकल कर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और लोग इसको लेकर मुखर होकर सरकार के सामने बात रख रहे हैं। देखिए गौहर, जिस तरह की सिचुएशन हुई आज अरविंद केजरीवाल ने वाली बात कही है, आज हमने राष्ट्रीय राजधानी के तहत हमने प्रोग्राम किया था। इसके अलावा हम मुख्तलिफ सूबों में भी जाएंगे और इस सिलसिले में आवाम को आगाह करेंगे, आवाम को बेदार कर देंगे और आवाम को जोड़ेंगे। हालांकि हम आपको ये भी बता दें गौहर, जब प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, यानी जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा, उससे पहले वहां पर काफी बड़ी तादाद के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात थे। हालांकि कुछ चीजें चल रही थी कि प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके प्रोग्राम हुआ। हालांकि सिक्योरिटी के बहुत बड़ी फोर्सेस वहां पर मौजूद थे, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद तमाम चीजें हुई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अभी एक शुरुआत है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कहा है, इसके बाद हम लोग जो मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे और आवाम के साथ आवाज बुलंद करेंगे एथेनॉल पर। और उनका ये भी कहना था अरविंद केजरीवाल का, हम इस सिलसिले में बिल्कुल भी खामोश नहीं होना चाहते हैं और आवाम को चाहते हैं कि आवाम की आवाज बुलंद करें और सरकार को इस पर दबाव बनाए कि एथेनॉल पर जो है सरकार खामोश ना रहे, बल्कि उस सिलसिले में आवाम को जो है आकर बताए, या फिर ये कि एथेनॉल के जो रेट है वो कम भी किए जाए। जी गुफरान, जैसा कि लोग केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि बिना लोगों से पूछे किया गया सरकार के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसे लोगों पर थोपा जा रहा है, तो वहां पे जो लोग मौजूद थे, जो आए थे, क्या ऐसे किसी लोगों से आपने बातचीत की कि किस तरह की समस्याएं उनके साथ गुजर रही हैं? देखिए गौहर, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो माइलेज है, माइलेज काफी ज्यादा कम हो गया है। यानी कहीं पर ऐसा है कि जो गाड़ियां 18-20 किलोमीटर चलती थी, वो तकरीबन पर किलोमीटर 10 के आसपास या 12 के आसपास आ गई हैं, या उनके पार्ट्स जो हैं वो भी ज्यादा उस पर डैमेज हो रहे हैं, खासतौर से इंजन के अंदर दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा जहां पर जो उसकी जो पेट्रोल की जो लाइन होती है, वहां पर भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसमें जंग लगने की दिक्कत है। यानी दिक्कत तो ही है आवाम के सामने, लेकिन फिलहाल जो है आवाम कहीं ना कहीं मजबूर थी कि हम किस तरह से आवाज बुलंद करें। लेकिन एक बड़ा चेहरा, एक बड़े चेहरे के तौर पर आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से प्रोग्राम मुनाकिद किया, कॉन्फ्रेंस हॉल के जिस तरह से मुनाकिद किया है, टाउन हॉल, तो उससे जाहिर हो गया कि वो जो है जो उनकी क़यादत करेंगे अरविंद केजरीवाल, उन लोगों की क़यादत करेंगे जो लोग कहीं ना कहीं उनकी आवाज नहीं बुलंद हो पा रही थी, तो उनकी आवाज जो बुलंद कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। उनकी पूरी टीम, खासतौर से उसमें मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, वो भी जो आवाज बुलंद करेंगे और एक बड़ा जो है प्रोग्राम आने वाले दिनों में इस तरह से प्रोग्राम मुनाकिद होने का उम्मीद की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान हमसे जुड़ने के लिए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बता चले कि विधायक संजीव झा ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत किया है। उन्होंने एथेनॉल E20 से लेकर लोग बेहद परेशान है, ये कुछ कहा, और सरकार को उनकी इस परेशानियों को दूर करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने ये भी कहा। बता चले कि उन्होंने ये भी कहा कि आज हमने आज दिल्ली से शुरुआत की है, लेकिन आगे दीगर रियासतों में भी एथेनॉल से हो रही दिक्कतों को उजागर किया जाएगा। संजीव झा साहब, संजीव झा क्या कहना चाहेंगे? E20 एथेनॉल पर आपने मोर्चा खोल रखा है पूरी तरह से, सरकार कह रही है कि ये पब्लिक के फायदेमंद है, राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है। देखिए, आम आदमी परेशान है, आम आदमी की सुनी नहीं जा रही है। लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि मेरी नई गाड़ी, लोग कहते हैं मैगी डिफेंडर जैसी गाड़ियां हमने खरीदा, हाईक्रॉस जैसी गाड़ियां खरीदा हमने, और गाड़ियां खराब हो रहा है वो। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं सुन रही, सरकार नहीं सुन रहा। लगातार अरविंद केजरीवाल निवेदन कर रहे हैं। आज टाउन हॉल किया, आपने लोगों की पीड़ा सुना कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। पूरे देश में 7 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे, तो इसका मतलब देश परेशानी है ना। किस बात का अहंकार है? आप क्यों नहीं सुन रहे हैं लोगों का? या कोई मजबूरी है? आपकी मजबूरी है, देश को बताइए ना, क्या मजबूरी है आपकी, और आपकी मजबूरी देश क्यों भुगते? अगर आप इस देश को नहीं चला पा रहे हैं, आपकी ऐसी कोई मजबूरी है कि ट्रम्प से घुटना टेकना पड़े, दे दीजिए इस्तीफा। आप अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था भाई आप ही की पार्टी को दूसरा बन जाएगा। अगर आप ब्लैकमेल हो तो देश क्यों ब्लैकमेल हो, बताइए आप। लेकिन प्रधानमंत्री की क्या ही मजबूरी है, प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री लोगों की नहीं सुन रहे हैं। तो आज ये टाउन हॉल करने की नौबत आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुनेंगे। अगर 100 नहीं सुनेंगे तो फिर लाख लोग आएंगे, फिर 10 लाख लोग आएंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं। संजीव झा साहब, गडकरी साहब का बयान ये वायरल हुआ है पूरी तरह से। उन्होंने कहा है अगर किसी का कोई पार्ट्स या किसी तरह की कोई गाड़ी में कोई दिक्कत होती है, वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, कंपनी उसको ठीक करके देगी। लेकिन आप फिर भी मोर्चा खोले हुए हैं। तो कंपनी लिख के दे देना,
भाई अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी कि अगर नहीं खराब हो रहा है तो आप ये लिखो कि इथेनॉल से अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो सारा खर्चा उस कंपनी की होगी, लिख के दे दे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक कुलदीप कुमार ने E20 एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के कारण महंगी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने वाहन मालिकों के भरोसे साथ खिलवाड़ किया है और जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हम मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से टाउन हॉल का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक कुलदीप कुमार साहब। कुलदीप साहब, क्या कहना चाहेंगे? E20 के खिलाफ आपने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है, जबकि सरकार ये कह रही है पूरी तरह से देश हित के लिए बहुत जरूरी है। गाड़ी में मिलाया E20 और देश की मोदी सरकार है 420, 420 सरकार है ये, 420 ही करके हमारी गाड़ी में मिला रही है E20। और E20 की वजह से मेरी गाड़ी की माइलेज हो गई आधी, E20 की वजह से मेरी गाड़ी के पार्ट्स हो गए खराब, E20 की वजह से मेरी गाड़ी का इंजन गया बैठ। और मैं जा रहा हूं कंपनी में, कंपनी वाला कह रहा हम तो गारंटी नहीं लेंगे। तो गारंटी कंपनी लेगी नहीं, सरकार लेगी नहीं, गारंटी कौन लेगा भाई? गारंटी कोई नहीं लेगा। E20 के फायदे बताओगे, नुकसान कोई नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा इसकी गाड़ी की आधी माइलेज होगी, उसके पैसे कौन देगा? मैं कह रहा हूं अगर मोदी सरकार में हिम्मत है, गजट निकाले कि अगर आपकी गाड़ी की माइलेज आधी होती है तो गारंटी लेगी, आपकी पार्ट्स खराब होते गारंटी लेगी। टोयोटा वाला निकाले, किर्लोस्कर वाला निकाले, मारुति वाला निकाले, हुंडई वाला निकाले, क्यों नहीं निकालते हो भाई? तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्टॉप E20 टाउन हॉल की शुरुआत करी है, देश की आवाज बनेगा। देश के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन मोदी सरकार सुनती नहीं है। आज ये प्लेटफॉर्म दिया गया है और इस प्लेटफॉर्म से आवाज देश भर में जाएगी और देश के लोग जो इस E20 से परेशान है वो अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन कुलदीप साहब, नितिन गडकरी का बयान जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, कंपनी चेंज करके देगी। वो कह रहे कंपनी की जिम्मेदारी होगी, कंपनी कह रही हम क्यों जिम्मेदारी ले? कंपनी लिख के दे दे, अरे गडकरी साहब दे दे, नोटिफिकेशन निकाल दे। फिर गडकरी साहब से सवाल पूछो, कहते मेरे पास ये मंत्रालय नहीं है। भाई तुम पे मंत्रालय तो सवाल क्यों जवाब क्यों देते हो? ये सरकार की दिक्कत ही है। बच्चे बैठे नीट वाले उसमें प्रदर्शन पे, जाके स्वास्थ्य मंत्री बात करता है। स्वास्थ्य मंत्री से पूछो हेल्थ सिस्टम खराब हो गया तो शिक्षा मंत्री बात करता है। फ्रॉड सरकार है, 420 सरकार है। और अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर कर्नाटक कांग्रेस नेता बीजेट को जमीर अहमद खान के लिए खास दुआ की गई। कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन BK अल्ताफ खान ने दरगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश करवाए। पता चला कि दरगाह खादिम सैयद शकील अहमद ने बताया कि जमीर अहमद खान की जन्मदिन के मौके पर उनकी सेहत, लंबी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ की गई है। इस दौरान उनके डिप्टी CM बनने और परिवार की सलामती की भी मुराद मांगी गई। अहमद साहब के लिए अल्ताफ साहब ने दुआ करवाई है कि हुजूर की बारगाह के अंदर पहला तो ये तोहफा पेश करवाया है और तोहफा पेश करके ये दुआ की उम्मीद लगाई है कि उनकी जोड़ी बनी रहे। दूसरा, उनको डिप्टी CM का पद जल्द से जल्द मिले, हुजूर की बारगाह में ये अर्जी लगाई है। और हमारी ये दुआ है कि जो तोहफा पेश हो रहा है, हुजूर इस तोहफे को कबूल फरमाए और जल्द से जल्द उनकी दुआएं, उनकी मन्नतें, उनकी मुरादें पूरी अता फरमाए, उन्हें कामयाबी अता फरमाए और इसी तरीके से अल्ताफ साहब की और जमीर अहमद साहब की जोड़ी बनी रहे। इनके जन्मदिन के मौके के ऊपर ये तोहफा पेश करवाया गया और यही दुआ की उम्मीद लगाई है कि जल्द से जल्द उनको डिप्टी CM का पद मिले। और अजमेर में मुस्लिम पशमानदा समाज युवाओं और महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए नेशनल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी पहल शुरू कर दिया है। नई दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में संगठन की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग ने की, जिसमें पशमानदा समाज के विकास, युवाओं और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की चर्चा हुई। संगठन ने लोगों को संविधान से मिले अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का निर्णय लिया है। बैठक में समाज की जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने E20 फ्यूल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि माइलेज कम होने और इंजन खराब होने की चिंता के कारण हजारों लोगों ने E20 फ्यूल के खिलाफ याचिका दायर किया। उन्होंने सरकार से लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने और E20 फ्यूल को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। हजारों लोगों ने ये पिटीशन साइन करके भेजे, आपके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री जी से कहा गया है कि मिलावटी पेट्रोल नहीं चाहिए, उन्हें प्योर पेट्रोल चाहिए और लोगों के पास ये सुविधा होनी चाहिए कि वो प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से, मिलावट की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, फ्यूल सिस्टम खराब हो रहा है और गाड़ियों की माइलेज 50% तक घट गई है।
बीकानेर डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए खास तैयारी की है। जिले के सभी डाकघरों में राखी थीम वाले वाटरप्रूफ लिफाफे और खास करके बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। बारिश के मौसम में राखी, मिठाई और गिफ्ट सुरक्षित पहुंचाने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। नवाचार किया गया है राखी भेजने के लिए। वो वाटरप्रूफ लिफाफे जो है हमारे प्रत्येक डाकघर जो भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के हैं सभी में उपलब्ध करवाए गए हैं। और वाटरप्रूफ में 3 तरह के लिफाफे हैं, 2 छोटे बड़े हैं, 1 बॉक्स है। तो उसमें अपन जो राखी भेजते हैं, जहाँ भी भेजना चाहते हैं, बिल्कुल सुरक्षित। और थोड़ा बारिश का मौसम है, अभी मानसून चल रहा है तो भीगने का डर रहता है, तो लिफाफों में बिल्कुल राखी सुरक्षित जाती है। जो लिफाफा है वो तो वाटरप्रूफ है ही, उसमें राखी भीगने का डर नहीं रहता। और जो बॉक्स है उसमें राखी की सेफ्टी फैंसी राखियाँ होती है और उसमें कोई बहन अपने भाई के लिए मीठा मुँह करने के लिए मिठाई डाले और कुमकुम तिलक डाले तो उसमें सारा सामान आ जाता है। और सेफ्टी पर्पज से कहीं डाक होती है जो फेंकी जाती है तो उससे ये गत्ते वाली जो बॉक्स है ये उसको डैमेज नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। सीएम ने बताया कि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। आज मात्र 1.5 साल की अल्प अवधि में ही हम सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने वाली योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2,500 रुपये महीना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा। 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आगे बढ़ सके। उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। आज से पोर्टल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनों बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस पे अपना फॉर्म भर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई है दिल्ली की बहनों को। जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में 11 लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की है। कई विकास परियोजनाओं और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम का अभियान से प्रेरित है। सीएम ने बताया है कि मियावाकी पद्धति से कम जगह में अधिक पौधे लगाए जाते हैं, जो कि कुछ ही सालों में घने जंगल का रूप ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये तकनीक पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने और जैव विविधता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में आज 11 लाख पौधे लगाने का ये अद्भुत अच्छा मौका है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम के आधार पर देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उन्होंने जो आह्वान किया, उस बलबूते पर हमारे अलग अलग नगरों में अभियान चल रहा है। आज जबलपुर में मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाने का ये 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प, बड़ा संकल्प है। मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को, हमारे मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, इस अवसर पर हमारे सांसद आशीष उपाध्याय जी, इसी के साथ साथ हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय विधायक जी अभिलाष पांडे जी सहित सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। मियावाकी पद्धति, ये पद्धति के बलबूते पर आमतौर पर 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, लेकिन मियावाकी पद्धति में 3 लेयर के अंदर 8 से 12,000 तक पौधे लगते हैं। और इसके कारण से ये पौधे 3 साल में ही 3 छतरी के अंदर लगने वाले पौधे, जिसमें शीशम, सागौन से लगा करके क्रमशः कम आयु के पौधों का एक लेयर होता है और वो अपने बलबूते पर एक सघन वन 3 साल के अंदर खड़ा कर लेते हैं। जो कई देशों ने इसको अपनाया, हमारे प्रदेश में भी इसको अपना रहे हैं। कम समय में सघन वन की दृष्टि से, जिसमें जैव विविधता के सारे तितलियां से लगा करके सभी प्रकार के पौधों से जुड़े हुए कीट पतंगे सहित सबके जीवन का आनंद मिलता है। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के इस अभियान की बधाई
और कैच द रेन के माध्यम से बूंद बूंद पानी सहेजने का भी जो संकल्प चला है, सच में जब अल नीनो का माहौल दिख रहा है देश और दुनिया के बीच, ऐसे समय में जल बचत के ये सारे उपाय करने की आवश्यकता है। जल है तो जीवन है। मेरी राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।